संसद में सवाल विपक्ष का था और जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तैयार थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि जवाब मांगने वाला विपक्ष ही पीछे हटता नजर आया और सदन में हंगामा शुरू हो गया। देखिए सत्य और तथ्य। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है। यह सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार आज अगर जिंदा होते तो उन्हें अपनी इस मशहूर गजल की पंक्तियों में पूर्ण परिवर्तन करना पड़ जाता, क्योंकि आज के दौर की सियासत में ये पंक्तियां कुछ इस तरह होनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है, मेरी कोशिश नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। सबसे पहले 3 बयान सुनिए। इन्हें सुनकर आपको गोल पोस्ट शिफ्ट करने वाली कहावत का सजीव उदाहरण देखने और सुनने को मिल जाएगा। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. हमें नहीं सुनना भाषण। फिर क्यों संसद का पूरा सत्र बर्बाद कर दिया गया? फिर क्यों हर रोज सुबह सुबह मकर द्वार पर गदर काटा जाता रहा? फिर क्यों टैक्स पेयर के पैसों को आग लगाई जाती रही? राहुल गांधी की बात पर ध्यान दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमें अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनना। छात्रों पर गोली किसने चलाई? स्टूडेंट्स को पीटने का आदेश किसने दिया? क्या अमित शाह ने वो आदेश दिए थे? अमित शाह 20 दिन से गायब थे, उनके अंदर सदन में आने की हिम्मत नहीं। क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि अमित शाह सिर्फ उतना बोले जितना वो यानी राहुल गांधी और कांग्रेस उन्हें बोलने देना चाहती है? ये कैसा लोकतंत्र है जी? अमित शाह सदन में आए और राहुल गांधी के 4 सवालों का जवाब दें, क्योंकि राहुल गांधी लेक्चर नहीं सुनना चाहते, भाषण नहीं सुनना चाहते, जवाब नहीं सुनना चाहते। देश का गृह मंत्री एक एक सवाल का जवाब देने को आतुर है, तैयार है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि लेक्चर नहीं सुनना मुझे बस। विपक्ष की भी तो यही मांग थी। हालांकि राहुल गांधी की बात सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लंबे वक्त तक उनके सामने लोग उतना ही बोले जितना उनका टॉक टाइम रिचार्ज किया गया। कहीं अमित शाह को घेरने के पीछे की वजह भी तो यह नहीं है, क्योंकि अमित शाह तर्कों, तथ्यों, पुख्ता दावों और पक्के वादों के साथ सदन में बोलते आए हैं। उनके सामने तमाम राजा रानी पैदल दिखाई देते हैं। अमित शाह का भाषण वाकई बहुत सटीक होता है। अमित शाह का यह दबंग एटीट्यूड सियासी रजवाड़े कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? विपक्ष कहता है कि देश को जानने का अधिकार है। बिल्कुल है जी। कि छात्रों पर गोली किसने चलाई? बिल्कुल है। और क्यों चलाई और किसके कहने पर चलाई? इसी मांग को आधार बनाकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है। सरकार भी लगातार कह रही थी कि गृह मंत्री बयान देने को, जवाब देने को तैयार है, लेकिन सत्र खत्म होते होते विपक्ष ने पलटी मार दी। क्यों? क्या सिर्फ हंगामा ही मकसद था? जो लाइन मैंने पहले बोली, क्या विपक्ष को चिंता है कि अगर अमित शाह बोले तो हो सकता है कि देश के सामने कुछ बड़े सत्य और तथ्य सामने आ जाएंगे? क्योंकि अमित शाह का इतिहास बताता है कि उन्हें हल्के में लेना समझदारी नहीं होगी। विपक्ष कहता रहा कि खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन अमित शाह ने 370 हटाकर ही दम लिया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नदी छोड़िए, कश्मीर में पत्थर उठाने वाला कोई नहीं बचा। विपक्ष कहता रहा मुसलमानों को देश से निकालने की साजिश हो रही है। अमित शाह ने सीए लागू कर दिखाया और किसी की नागरिकता भी नहीं गई। विपक्ष कहता रहा नक्सली देश से कभी खत्म नहीं हो सकते। अमित शाह ने करके दिखाया। नक्सलबाड़ी अब इतिहास हो चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि जिन पार्टियों का पूरा करियर लटकाने, अटकाने और भटकाने वाली सियासत पर टिका रहा, उन्हें अमित शाह की रफ्तार और विल पावर सफोकेशन जैसी लगती होगी। इसलिए तरीका पुराना है, बस पैकेजिंग थोड़ी नई करने की कोशिश की गई है। जब हरा ना सको तो बदनाम कर दो। हालांकि पैकेजिंग और स्ट्रैटेजी की पोल सत्र खत्म होते होते राहुल गांधी ने खुद ही खोल दी।